हेलो एवरीवन, रीजनिंग बाय करिश्मा नाउ चैनल पे फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास है जी क्लास एनालॉजी क्लास जो है वो हम आप लोगों के पहले भी ले चुकी हूँ, कंप्लीट क्लास भी ले चुकी हूँ। प्लस आप लोगों के शॉर्ट वीडियो के अंदर भी मैं आप लोग कई एनालॉजी के क्वेश्चंस डाल चुकी हूँ। ये जो है उसमें काफी चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए मैं टॉपिक आप लोगों को एक बार फिर से लेके आई हूँ, जिससे कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिल जाएगी इससे। तो आप लोगों को जो है वो करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आप लोगों के ऑलरेडी आ चुके हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आप लोगों के यहाँ पे लेके आई हूँ। ठीक है, इसके अदरवाइज कोई क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो एनालॉजी क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीजें आप लोगों को पता ही है। अगर मैं बात करूं एनालॉजी की, तो एनालॉजी जो है वो किस तरीके के आते हैं ये आप लोगों को पता चुके होंगे। 3 से 4 नंबर का जो है ये आप लोगों को आता है। रीजनिंग में आप लोगों के नंबर ऐड हुए हैं, ये आप लोगों को पता ही है कि आप लोग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो गए। वो किसमें देखा है एग्जामिनर वो हमें पता नहीं है, बट आई थिंक वो किसी में भी बढ़ा सकता है। वो हमारे लिए के लिए प्रिपरेशन पूरी तरीके से रेडी रहना पड़ेगा, हमें अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा पूरे रीजनिंग को। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन दिया गया है कि सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कह रहा है कि सेलेक्टेड रिलेटेड वर्ड लेटर या नंबर तीनों के अंदर से जो भी हमें सेलेक्ट मिलता है उसका हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, CHUZ ट्रेन बैंक। ठीक है, CHUZ ट्रेन TRAIN, ठीक है, और बैंक। अब इसका जो है वो इससे रिलेटेड किस चीज का देखेंगे हम लोग। क्या हमें सी से टी का अपोजिट मिल रहा है, क्या हमें कहीं कोई अपोजिट मिल रहा है, कहीं अल्फाबेटिकल नंबर से हमें कुछ जुड़ा हुआ मिल रहा है, या कुछ भी हमें इस तरीके का मिल रहा हो, या किसी में प्लस माइनस हो रहा हो, वो चीज हम लोग देखो। सी जो है, ठीक है, पहले अगर मैं बात करूं तो चुग सबसे पहले दिया हुआ है CHUG। CHUG जो है चुग ट्रेन, ये दोनों एक है। चुग और ट्रेन ये दोनों जो है वो एक है, एक दिया गया है इन दोनों। ठीक है, बात करेंगे बैंक, एन से रिलेटेड कुछ होगा। एनिमल, एनिमल तो अलग चला गया साउंड की। अगर मैं प्रिपरेशन बात करूं, हाउस, हाउस भी अलग चला गया। मैन, ट्रेन मैन, ये थोड़ा मैच कर रहा है। डॉर, ट्रेन डॉर, ठीक है, ये थोड़ा इजीली मैच कर रहा है। ठीक है, ट्रेन डॉर ये थोड़ा इजीली मैच कर रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। चुक ट्रेन बैंक, क्या इसमें से कोई कॉमन चीज दिखेगी हमें? नहीं, बट हमें जो है वो साउंड जो है हमारा आ रहा है। तो साउंड की तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, HJIKMONP, तो PRQS। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो है वो स्टार्टिंग तो होगा यू से, नेक्स्ट में स्टार्टिंग तो हो जाएगा यू से। IJK, HIJKMNOP, PQRS। जब आप लोग देखो PQRS आ रहा है, बट किस आ रहा है, तो फिर नेक्स्ट क्या जाएगा, U, UVWX, UVWX ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। आप लोग अगर इसको देखो, आप लोग अगर इसको देखो तो ये आप लोग देखोगे सिंपल सा दिख रहा है, HIJ और K, MNOP। नेक्स्ट बात करते हैं PQRS। हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, UVWX। ऑप्शन नंबर बी को टिक करो और निकलो।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास, आर टी क्यू यू पी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है। अब हमें देखना है कि क्या आएगा इस जगह पे। आर से टी कैसे बना, आर से टी क्यू यू कैसे बना, आर टी से क्यू यू कैसे बना, तो वी एक्स से क्या बनेगा हमें वो देखनी है। ठीक है, आर टी कैसे बनेगा, आर कितने नंबर पे आता है, नंबर, सॉरी 19 नंबर पे, सॉरी 18 नंबर पे आर आता है और टी आता है 20 नंबर पे। क्यू कितने पे आता है, अल्फाबेट की अगर बात करूं तो आर आता है हमारे पास 17 नंबर पे। ठीक है, 17 नंबर पे, टी आता है हमारे पास 20 नंबर पे, क्यू आता है हमारे पास 18 नंबर पे, यू आ जाता है हमारे पास 20 नंबर पे। ठीक है, 21 नंबर पे आ गया यू। अब वी की अगर मैं बात करूं तो वी कितने नंबर पे आता है और एक्स कितने नंबर पे आता है, वी आता है 22 नंबर पर, एक्स कितने नंबर था, एक्स आता है 23 नंबर पर। प्लस अगर मैं इसके अंदर वन ऐड कर दूं, दोनों में प्लस वन वन अगर मैं ऐड कर दूं तो 20, 17 18, 17 से 18 जा रहा है और 20 से 21 जा रहा है। माइनस अगर मैं वन कर देती हूँ तो यू आ जाएगा 21 नंबर पे, यू वाला कहीं दिख रहा है क्या, यू ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर अगर मैं प्लस ऐड कर दूं, इसके अंदर -1, इसमें +1 ऐड कर दूं तो कितना आ जाता है, 24 नंबर पे जाता है वाई। ठीक है, वाई। चलिए, अगर मैं बात करूं 3 4 3 6 7 8 से कैसे बना, 3 4 3 से 6 7 8 कैसे बना, कि 5 1 2 से क्या बनेगा, हमें ये चीज देखनी है। ठीक है, 3 4 3 देखो यहाँ पे एक बार, अगर मैं इसको, ये आप लोग देखो इसका लगभग डबल जा रहा है। 3 4 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना आ जाता है मेरे पास, 6 8 6, 6 8 6 अगर मेरे पास आ रहा है तो लगभग इसके आसपास आ रहा है, लगभग 6 7 8 के आसपास मेरे पास आ रहा है। तो अब मैं इसके अंदर से कितना लेस करूं कि इतना आ जाए, 6 7 8 आ जाए, इसके अंदर कितना लेस करूं, इसके अंदर से अगर मैं लेस करना चाहूं 9, अगर मैं इसके अंदर से लेस कर दूं तो आप लोग देखो 6 7 8 आ जाता है, 8। ठीक है, अभी 8 जो है, 8 क्या है, 8 दो का क्यूब है, 2 का क्यूब क्या है, 8 2 का क्यूब है, 8 क्या रहेगा, 2 का क्यूब कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सेम इस तरह से 512 का अगर मैं बात करूं तो 512 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4 2 10, 10 चॉइस हो जाएंगे, 10 चॉइस ऑप्शन हमारे पास ये आ रहा है। बट हमें जो है वो 2 का क्यूब भी चाहिए साथ में, हमें जो है वो 2 का क्यूब मतलब 8 भी चाहिए। अगर मैं 8 इसके अंदर से लेस करती हूँ कितना आ जाता है मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी
कितना आ जाता है हमारे पास 10 16 1016 1016 हमारे पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप लोग देखो कि किस तरीके से कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे, इससे बाहर आप लोग क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में आज आप लोगों को यहाँ पे लेके आई, जिससे कि आप लोगों को ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में एग्जैक्टली आते किस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चीकू फ्रूट सुपरमार्केट नॉवल, तो क्या आएगा। अब आप लोग देखो, एक कॉमन सी चीज है, चीकू क्या है, एक तरीके का फ्रूट है। चीकू क्या है, चीकू एक तरीके का फ्रूट है, वो कहाँ मिलता है, सुपरमार्केट में, ठीक है। नॉवल क्या है, नॉवल एक तरीके की बुक होती है, और बुक कहाँ मिलती है, बुक स्टोर पर बुक मिलेगी। स्टेशनरी पे आप लोग यहाँ देखो कि यहाँ पे बुक है, स्टेशनरी पे भी बुक ही मिलती है, बट स्टेशनरी पे जो है वो स्टेशनरी स्टडी से रिलेटेड हर एक चीज मिलती है वहां पे। आप यहाँ पे पेन लेने जाओगे, पेन भी आप लोगों को स्टेशनरी की बुक पे मिलेगी, स्टेशनरी की शॉप पे मिलेगी, ठीक है। स्टेशनरी की शॉप पे जो है वो हर एक चीज आप लोगों को मिलेगी स्टडी से रिलेटेड, बट बुक स्टोर पे ओनली एंड ओनली बुक मिलेगी आप लोगों को। मार्केट में शॉप पे आप लोगों को शॉप सबकी होती है, कपड़े की शॉप होती है, जनरल स्टोर होता है, स्टेशनरी स्टोर होता है, हर तरीके की स्टोर आप लोगों को शॉप जो है वो यहाँ मिल जाएगी। बट ऑप्शन राइट क्या होगा, ये यहाँ पे कंफ्यूजन करेगा आप लोगों को। बुक पे बुक नॉवल है, ठीक है। ये आप लोगों को तो बहुत इजीली समझ में आ चुका होगा। ACD और ZWX ये कैसे बना होगा, ए कितने नंबर पे आता है, एक नंबर पे, सी कितने बार, थर्ड पे और फोर्थ पे, ठीक है, 1 3 4। जेड कितने नंबर पे आता है, 26। मैं यहाँ लिख देती हूँ उसको, ठीक है, जिससे आप लोगों को जो है वो कंफ्यूजन नहीं होगा। कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो आप लोग मुझे बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 26। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पर। एक्स कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पर, ठीक है। सेम इसी तरह से 26 सेम इसका रिवर्स हुआ है, इसका जो है वो रिवर्स हुआ है। तो एफ का रिवर्स क्या होता है, एफ का जो है वो एफ का रिवर्स क्या होता है, यू। एफ का रिवर्स क्या होता है, यू होता है। एच का रिवर्स क्या होता है, एच 7 नंबर पे आता है, सॉरी एच 8 नंबर पे आता है, और एट का रिवर्स क्या होता है, क्यू। एट का रिवर्स क्या होता है, क्यू। और जे का क्या होता है, क्या यू से रिलेटेड कोई है, दो है, और हमारे पास क्यू जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जे का अपोजिट या रिवर्स क्या होता है, जे, एस, ठीक है। जे का रिवर्स क्या होता है, एस। ऑप्शन नंबर बी को टिक करो, राइट करो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। 212 कैसे बने कि 435 से क्या बनेगा, एग्जाम में यही पूछा है। 225 से 12 कैसे बनाए होंगे कि अगर मैं इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दू, 5 दूनी 10 कर दू, सेम इसी तरीके से अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दू तो 5 3 15 आ जाएगा, 15 और 4 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बिना देखे बिना पेन उठाए आप लोगों को सिर्फ माइंड के अंदर ही सब कुछ करना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चंस इतना इजी आते हैं, आप लोग देख लो, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ माइंड में टक करना है, विदाउट पेन पेपर, पेपर उठाए हुए, ठीक है। एयर, क्यूबिक्विट्स, फायर, किससे करेंगे फिर, किसे रिलेट करेंगे, एयर, क्यूबिक्विट्स, फायर। फायर को किससे करेंगे, आप लोग देखो, एक्सपल्शन से तो नहीं कर सकते, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन से तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वाटर से भी नहीं कर सकते। क्या बचता है हमारे पास, लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी से हम लोग जो है फायर को रिलेट करेंगे। अगर इसको एयर को अगर यूबिक्विट से रिलेट करा गया है तो फायर को जो है हम लोग ल्यूमिनेट से
रिलेट करेंगे, ठीक है। ये भी आप लोग क्वेश्चन बहुत इजी था। चलते हैं ऑप्शन नंबर 9 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 986 का 53 बना गया है, तो 7 to का क्या बनेगा, ठीक है। 986 के क्या है, 53 बन गया होगा। ऐड करूं तीनों को, अगर मैं ऐड कर देती हूँ मेरे पास क्या आ जाता है, 9 ऐड 6 को, तो 17 प्लस 6 कितना जाएगा हमारे पास, 23। ये 23 नहीं 53 चाहिए था हमें, 53 हमें चाहिए, तो हम लोग अगर 6 का क्यूब निकालो तो कितना बन जाता है, 6। 36 के अंदर अगर मैं 16 और ऐड कर दूं, अगर मैं 17 ऐड कर देती हूँ तो कितना आ जाता है मेरे पास, आप लोग देखो एक बार, 53। ये मेरे पास 53 आ रहा है इस तरीके से। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से करती हूँ तो मेरे पास 53 आ जाता है। अगर मैं 5 का स्क्वायर ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 25। और 7 और 2 की बात करूँ तो 9 9 अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो कितना आ जाता है, 14 34। ऑप्शन नंबर सी। कितना आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देखो कितना इजी क्वेश्चन था। रिलेटेड आप लोगों को देखना है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करने के बाद आप लोगों को रिलेटेड वर्ड डिजिट या लेटर जो भी दिया गया है वो उससे रिलेटेड देखनी चाहिए। अगर आसपास होगा तो मतलब प्लस हो, जस्ट दुगना हो रहा है आप लोगों के पास, डबल किया जा रहा है तो मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे फिक्स होगा। कुछ चीज ऐसी होगी जो फिक्स होगा, ठीक है। तो आप लोग ही देखो कि कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, AU EQ, तो EO से क्या बनेगा, अगर AU से EQ बन रहा है, A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, U कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे, E कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, Q कितने नंबर पे आता है आप लोग देखो, ठीक है। इधर लिख दूं मैं आप लोगों के लिए नीचे, जिससे आप लोगों को जो है दिखने में दिक्कत नहीं आएगी। 17 नंबर पे, ठीक है। E कितने नंबर पे आता है सर, 5 नंबर पे। O कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। अगर इसका रिवर्स लेना चाहें, अगर अपन +5 हो रहा है, एक तरफ -5 हो, -4 हो रहा है, +4 -4, 1 के अगर मैं +4 ऐड कर दूं तो कितना हो जाता है, 5। 21 के अंदर अगर मैं -4 कर दूं तो कितना आ जाता है, 70। सेम इस तरह अगर मैं 5 के अंदर +4 ऐड कर दूं तो कितना आ जाता है, 9। और 9 नंबर पे क्या आता है, 9 नंबर पे क्या आता है, आई। आई से रिलेटेड कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। पूरा करना चाहो तो आप लोग पूरा कर सकते हो, 15 15 के 15 15 -4 करोगे तो कितना देता है, 11। 11 पे कौन सा था, के। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। बहुत इजी क्वेश्चंस जो है वो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। कहीं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो आप लोगों के पास 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद से करके लाइएगा और कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा। नहीं अगर आप लोगों से बन पा रहे हैं तो मैं आप लोगों को कल यहाँ पे बताऊंगी क्वेश्चन किस तरीके से हो। एक बार आप लोग क्वेश्चंस जरूर कीजिए, क्योंकि मेरे पास जो है वो कई स्टूडेंट्स के कमेंट भी आते हैं कि मैम क्वेश्चंस भी दिया कीजिए जिससे हमें प्रैक्टिस बनी रहे हमारी। तो मैं ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग घर के लिए दे रही हूँ, जिससे आप लोगों की जो है वो प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आती है, कहीं कुछ पूछना होता है तो आप लोग मुझसे क्लियर पूछ सकते हैं कमेंट करके। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को सारे कमेंट जो है वो सॉल्व करूंगी। आप लोगों को बताऊंगी कि कहाँ पे आप लोगों के एग्जाम में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है क्वेश्चन करने में। जो भी आप लोगों की दिक्कत रहेगी
वो मैं आप लोगों की दिक्कत क्लियर करूंगी। ठीक है, इन सबका जो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन चारों क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चारों क्वेश्चन के आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप लोग जो है एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर दीजिए, क्योंकि जुलाई चल रहा है, अगस्त में आप लोगों के एग्जाम है, पीओ का भी है और क्लरिकल का भी है, आईबीपीएस का। आईबीपीएस ने अपने दोनों नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। एग्जाम आप लोगों के जो है अगस्त एंड तक लास्ट हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, अक्टूबर में, आई थिंक अक्टूबर लास्ट से अक्टूबर में आप लोगों के एंड तक मेंस भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वो प्री की अच्छे से तैयारी कीजिए। कहीं कोई दिक्कत आई है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, बताइएगा कि मैम यहाँ दिक्कत आई। आप लोग सारी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व होएगा। क्वेश्चंस जो है वो पजल जो है वो मैं आप लोगों के डेली पजल लेके आ रही हूँ। पजल भी आप लोगों को डेली करनी है, जिससे कि आप लोगों की जो है वो हैबिट में बनी रहे, आप लोगों की आदत में बनी रहे। किस तरीके की पजल आ जाती है, कितने नंबर की प्रैक्टिस आप लोगों की होती रहेगी पजल से। ठीक है, इसी तरीके के और क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, इतना प्यार का सपोर्ट बनाए रखने के लिए। अपना चैनल इस तरह से चलता रहेगा। आप लोगों की क्लासेस जो है वो नहीं रुकने वाली है। आप लोगों को जो है वो एग्जाम क्रैक करना है। अभी आईबीपीएस ने वैकेंसी निकाली, फिर एसबीआई वैकेंसी निकालेगा। वैकेंसी जो है वो धड़ाधड़ आती रहेगी आप लोगों के पास। आप लोग जो है वो एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करो। आप लोग जो है देखिए, मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी करवाती रहती हूँ सॉल्व बीच बीच में, जिससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि एग्जाम जो है वो किस तरीके का आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में आप लोगों के